एक कॉन का डायग्राम बना स्टूडेंट। कॉन की जो डायमेंशन होती है वो रेडियस होती है, एक उसकी हाइट होती है, एक सलेंट हाइट होती है। तो लेट आर एच एंड एल बी द रेडियस, हाइट एंड सलेंट हाइट ऑफ ए कॉन। स्टेटमेंट के अंदर देखिए, राइट सर्कुलर कॉन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया स्टूडेंट वो लिस्ट दिखाना है, वॉल्यूम गिवन है। और और क्या है कि कॉन के पास जो एल्टीट्यूड होगा वो बेस का जो रेडियस है उसका √2 टाइम होगा, एंड वी बी इट्स वॉल्यूम, वी बी इट्स वॉल्यूम। सो देयरफॉर वॉल्यूम v is equal to 1/3 पाई आर स्केयर। v is equal to 1/3 पाई, यहाँ पे आप इसको k कह दीजिएगा, और k आया आपका यहाँ से आर स्केयर इंटू में h। सो यहाँ से आप किसी एक चीज का वैल्यू निकाल सकते हो, एंड एस बी द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट पाई आर एल। So which is equal to pi r into square root of L square plus R square। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को अवॉइड करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा इधर। सॉरी, एल की जगह भी यहाँ फार्मूला आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इधर आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट। तो स्टूडेंट यहाँ से जो भी सुटेबल हो आप वैल्यू निकाल सकते हो। मान लिया आप एच का वैल्यू निकालते तो एच का वैल्यू आ जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एच की वैल्यू जब रखोगे तो के स्क्वायर आर रेज पावर 4 प्लस में इधर हो जाएगा आर स्क्वायर। सो कम टू द नेक्स्ट स्टेप, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो के स्क्वायर प्लस आर रेज पावर 6 अपॉन आर रेज पावर 4, सो विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एज इट इज। इधर आपका आर स्क्वायर है, नीचे आर रेज पावर 4 है, तो के स्क्वायर प्लस आर रेज पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। जो आपका नीचे आर स्क्वायर आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहां से। नाउ पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर रेज पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ एस स्क्वायर का आप नया नाम रख सकते हो, यहाँ पर S1 रख लीजिए, कांस्टेंट टर्म में कुछ भी हो सकती है। तो के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर है तो आर रेज पावर -2 की फॉर्म में राइट कीजिए, प्लस आर रेज पावर 4। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, वी गेट। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, ds1 अपॉन dr इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू में स्टूडेंट पाई स्क्वायर के स्क्वायर आर रेज पावर -2 है, -2 पाई स्क्वायर आर रेज पावर -3 प्लस 4 आर क्यूब। नाउ आर रेज पावर -2 था, -2 पावर आगे जाएगी, एक पावर लेस हो जाएगी, और आर रेज पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4r क्यूब। सो पुट ds1 अपॉन dr इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर -2 पाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब
plus 4r cube is equal to 0. Now minus 2 pi r square upon r cube is equal to minus 4r cube. Now minus to minus cancel out. 2 to the 4 pi square 2r cube into r cube is equal to 2r raised power 6. Now h स्क्वायर का वैल्यू है स्टूडेंट, h का वैल्यू k अपॉन r स्क्वायर. यहां से आप एक मिनट सॉरी k स्क्वायर रह गया यहाँ पे. इसके साथ में स्टूडेंट हमारा जहां पे माइनस था तो इधर k स्क्वायर छूट गया है, ये लगा देता हूं मैं. इधर आएगा स्टूडेंट माइनस k स्क्वायर इंटू दिस, यानी इस वाले टर्म्स के अंदर क्या होगा इंटू में k स्क्वायर, इसमें भी क्या होगा इंटू में k स्क्वायर. तो और इधर भी क्या होगा इंटू में k स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड k इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 r रेज पावर 6. जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो k पाई इज इक्वल टू आ जाएगा √2 इंटू r क्यूब. तो यहां से आप k का वैल्यू निकाल सकते हो √2 r क्यूब अपॉन में पाई. h किसके इक्वल था हमारा, h था k अपॉन r स्क्वायर के इक्वल, k अपॉन r स्क्वायर. तो k की वैल्यू है यहाँ पर √2 r क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू में पाई. तो इधर आ जाएगा आपका √2 अपॉन में पाई. सो h इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट यहाँ पर. इधर ये पाई स्क्वायर नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा पाई स्क्वायर. यहाँ से भी डिलीट किया जाए, ये खाली k आएगा. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट, पाई इधर भी नहीं आएगा और पाई इधर भी नहीं आएगा. सो इधर भी नहीं आएगा और इधर से ये एक r आपका इधर रह जाएगा. सो कम टू द नेक्स्ट स्टेप. एक r यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट, दिस इज इम्प्लाइड. देखिए स्टूडेंट, एक तो यही चीज दिखानी थी, कोन की जो हाइट है वो बेस की रेडियस का कितना टाइम होनी चाहिए, √2 टाइम होनी चाहिए. और एक क्या दिखाना है, इसके कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, लिस्ट दिखाना है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जब आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे और उसको चेक करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. सो एस क्या हो जाएगा हमारा वहां से मिनिमम हो जाएगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आपने प्रूव करना है. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल of cone of the maximum volume and of given that its salient height is 10 inverse √2. It's okay. So solution is, now firstly we draw the diagram of cone and its radius is r and its height is h. Now let
and its length height is L. R, H, and L be the radius, height, and slant height of cone, and सलेंट हाइट इसके अंदर गिवन है स्टूडेंट। जो स्टेटमेंट के अंदर चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, और कॉन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स √2 दिखाना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, एंड वी बी इट्स वॉल्यूम। सो देयरफॉर v is equal to 1/3 pi r square h, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा जो सलेंट हाइट गिवन है वो एल गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नाम रख देता हूँ ओ ए और बी इन ट्रेंगल ओ ए बी। ट्रेंगल ओ ए बी के अंदर मैं क्या करता हूँ एक बार, और जो ये कॉन के अंदर पॉइंट ए पर ये वर्टिकल एंगल होता है स्टूडेंट, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, इसका सेमी वर्टिकल एंगल। जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है वो मैंने थीटा ले लिया। लेट थीटा बी एन सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो इसमें देखिएगा परपेंडिकुलर कौन है, आपका ओ ए बेस है, और परपेंडिकुलर आर है, यानी आर अपॉन एच, और कोस थीटा बेस अपॉन हाइट। बेस आपका इधर सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यहाँ पर एल गिवन है, तो एच को हटाइए और एच की जगह पे एल को राइट कीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस आपका एच अपॉन हाइपोटेनियस एल। आर की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो एल साइन थीटा आएगा, और यहाँ से जब मैं एच की वैल्यू निकालूंगा तो एल कोस थीटा आएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एल साइन थीटा, तो ये स्क्वायर हो गया, और एच की वैल्यू इधर एल कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल कॉस थीटा। सो विच इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये आपका एल स्क्वायर इधर, और ये एल है तो ये एल क्यूब हो गया, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट वेरिएबल है एल नहीं वेरिएबल बोल सकते हैं हम, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, जो चीज स्टेटमेंट के अंदर गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। वेरिएबल का काम यहाँ पर कर रहा है थीटा, दैट इज एंगल, तो हम इसका जो डेरिवेटिव करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल करेंगे, दैट इज थीटा करेंगे, देन वी गेट dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, राइट एज इट इज। Now derivative of sin square theta into cos theta using product rule, first function as it is, that is sin square theta as it is. Derivative of cos theta is minus sin theta plus cos theta as it is. Derivative of sin square theta is 2 sin theta into cos theta. Now which is equal to 1/3 pi L cube minus sin cube theta plus 2 sin theta into cos square theta. Now come to the next step. Put dv upon d theta is equal to 0. So 1/3 pi L cube constant है, 0 के अपॉन में जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। बाकी जो टर्म्स बची वो क्या है हमारी, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 sin theta cos square theta।
2 sin theta cos square theta is equal to 0. Now minus sin cube theta is equal to minus 2 sin theta cos square theta. Minus to minus cancel out. Sin square theta is equal to 2 cos square theta. Now sin square theta upon cos square theta is equal to 2. Tan square theta is equal to 2. Square root on both sides. Tan theta is equal to root 2 and theta is equal to tan inverse root 2. एक तो यही चीज प्रूव करनी थी स्टूडेंट कि कोण का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो tan इनवर्स रूट 2 होगा. नेक्स्ट आफ्टर दैट इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना स्टूडेंट. फर्स्ट डेरिवेटिव का आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वो नेगेटिव आना चाहिए. तब क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. ये दो चीजें इसके अंदर दिखानी थी. वर्टिकल एंगल प्रूव करना था, सेमी वर्टिकल एंगल, और एक वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. शो दैट, interesting question and important, show that semi vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. Sin inverse 1/3. So solution is, first draw the diagram of cone. Now its radius r and height h and salient height is l. Let r, h, l be the radius, height, salient height of cone and given surface area आपके पास स्टूडेंट, and s be its surface area. So therefore s is equal to pi r into r plus l. So which is equal to pi r square plus pi r l. So which is equal to pi r square plus pi r l की जगह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ r square plus h square. Now s minus pi r square which is equal to pi r into square root of r square plus h square. अब स्क्वायर रूट को अवॉइड करना स्टूडेंट. स्क्वायर रूट को अवॉइड करने के लिए यहाँ स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. नाउ pi square r square, square to square cancel out. So which is equal to a square plus b square minus 2ab which is equal to pi square r raised power 4 plus pi square r square h square. Pi square r raised power 4 to pi square r raised power 4 cancel out. Now next step is s square minus 2s pi r square is equal to pi square r square h square. देखिएगा स्टूडेंट यहाँ सरफेस एरिया गिवन है और इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है. वॉल्यूम को जब मैक्सिमम दिखाएंगे तो वहाँ क्या होगा, हमें या तो r की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी या h की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ से आप क्या करोगे, या तो r की वैल्यू निकाल दो या h की वैल्यू निकाल दो, जो सुटेबल रहे वो वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे. नाउ
एच स्केयर इज इक्वल टू एस स्केयर माइनस 2s पाई आर आर स्केयर अपॉन पाई स्केयर आर स्केयर, यानी एच स्केयर का वैल्यू निकालना सुटेबल है, इजी है। आर स्केयर की वैल्यू में थोड़ा सा दिक्कत होगी यहाँ निकालने में। लेट वी बी इट्स वॉल्यूम, लेट वी बी इट्स वॉल्यूम, जो कौन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्केयर एच होता है, जो कि हमारे पास वैल्यू एच स्केयर की है, तो मैं इसका स्केयर कर लेता हूँ। 1/3 पाई स्केयर आर रेज पावर 4 एच स्केयर, नाउ विच इज इक्वल टू 1/3 पाई स्केयर आर रेज पावर 4। अब एच स्केयर का वैल्यू है एस स्केयर माइनस 2s पाई आर स्केयर अपॉन पाई स्केयर आर स्केयर। नाउ v square is equal to 1/3 पाई स्केयर टू पाई स्केयर कैंसल आउट। यहाँ स्टूडेंट आर स्केयर ऊपर आर रेज पावर 4 है, तो इधर आपका आ जाएगा आर स्केयर एस स्केयर माइनस 2s पाई आर स्केयर। नाउ जो ये v स्केयर है इसको आप v1 का नाम दे दीजिए। नाउ v1 इज इक्वल टू 1/3 आर स्केयर का जब आप अंदर प्रोडक्ट करोगे स्टूडेंट तो आएगा एस स्केयर आर स्केयर, एस स्केयर आर स्केयर माइनस 2s पाई माइनस 2s पाई आर रेज पावर 4। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, we get derivative of v1 is dv1 upon dr is equal to 1/3 2s square r minus 8s pi r cube। Now put dv1 upon dr equal to 0, 1/3 2s square r minus में 8s pi r cube is equal to 0। Now taking common 2 and s and r 2 s r अपॉन 3। जैसे ही आपने यहाँ से कॉमन लिया स्टूडेंट इधर ऐसा आएगा और माइनस में इधर 4 s कॉमन हुआ, पाई को राइट कीजिए, r कॉमन हुआ तो इधर आएगा आपका r स्केयर विच इज इक्वल टू 0, s माइनस 4 पाई r स्केयर इज इक्वल टू 0 इंटू 3 अपॉन 2sr, so which is equal to 0 and s is equal to 4 pi r square। तो यहां पर क्या है कि s की वैल्यू आई 4 पाई r स्क्वायर, तो पीछे जो हमने h स्क्वायर का वैल्यू निकाला था वो था h स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर माइनस में 2s पाई r स्क्वायर 2s पाई r स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, यहाँ स्टूडेंट जब आप s की वैल्यू, ये जो आपकी s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर अभी अभी हमने निकाल ली है, इसको पुट कर दीजिए 16 पाई स्क्वायर आर एच पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर पहले से ही है, s का वैल्यू डालो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आर रेज पावर 4 माइनस 8 पाई स्क्वायर आर रेज पावर 4 which is equal to 8 pi square r h power 4। so h is equal to, जब आप इस पे स्क्वायर रूट करोगे तो ये वैल्यू आएगा 2√2, सॉरी अपॉन में भी है कुछ कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में चल रहा है यहाँ पर,
pi square r square. So which is equal to 8 pi square r raised power 4 upon pi square r square. Pi square to pi square cancel out, 8 r square. h is equal to आएगा 2√2r, यानी ये आपके h का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें l की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है, और दूसरी बात क्या प्रूव करना है, इसका वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या किया, थीटा लेट कर लिया। जब हम यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, साइन थीटा किसके इक्वल आएगा इस ट्रायंगल में, साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, आर, और हाइपोटेन्यूस कौन है, एल। तो हमें आर की और एल की, इन दोनों के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सो आर की वैल्यू हम कहां से निकालें, नाउ एच ही आया तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का वैल्यू अभी अभी निकाला स्टूडेंट, एच स्क्वायर का वैल्यू आया 8r स्क्वायर, यानी इधर से हो जाएगा 9r स्क्वायर, और एल आ जाएगा 3r। तो एल का वैल्यू जब 3r आया है तो साइन थीटा किसके इक्वल था अभी, r अपॉन एल। r एज इट इज राइट कीजिए, और एल की वैल्यू आई 3r, r टू r कैंसल। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/3। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपने ये क्या कर दिया, कोण का सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव कर दिया कि वो कितना होगा, साइन इनवर्स 1/3। नाउ जो फर्स्ट डेरिवेटिव आप उसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे, डी स्क्वायर v1 अपॉन में डी आर स्क्वायर, और वो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आना चाहिए, तो देयरफॉर क्या होगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इस तरह से हमने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व किया। एक दो क्वेश्चन और है मिसलेनियस के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a point on the hypotenuse of a triangle is at distance A and B from the sides of the triangle, show that the minimum length of the hypotenuse is a raised power 2/3 plus b raised power 2/3 and whole power 3/2. So solution is, स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, और ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पर एक पॉइंट ऐसा राइट कीजिए कि ट्रायंगल की साइड से उनके डिस्टेंस ए और बी हो। ओके, देखो जिस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, इसका नाम रख दीजिएगा ए, बी और सी। अब स्टेटमेंट में क्या करा, टेक अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पर कोई एक पॉइंट लीजिए, पी नाम रख दिया पॉइंट का, इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड।
देखो पॉइंट कहाँ लिया है, हाइपोटेनियस पर। अब ये जो पॉइंट है कौन कौन सी साइड से, एक तो ए बी साइड से और एक बी सी साइड से, कितने के डिस्टेंस पे है, ए बी से तो ए के डिस्टेंस पे है, और यही पी पॉइंट बी सी साइड से बी डिस्टेंस पर है। यानी आप बी मीटर कह सकते हो, कुछ भी मेजर कर सकते हो यहां पर। नाउ लेट P be any point, P be any point on hypotenuse of triangle ABC is at distance A and B from AB and BC respectively. Now अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, देखिएगा करना क्या है इसमें, जो हाइपोटेनियस की लेंथ है उसको मिनिमम दिखाना है। हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पर, एसी है, यानी एसी है तो स्टूडेंट आपके पास एक तो क्या होना चाहिए, एपी की वैल्यू होनी चाहिए, एक तो आपके पास, एक आपके पास पीसी की वैल्यू होनी चाहिए। जब आपके पास ये दोनों वैल्यू होंगी तो आप बड़ी आसानी से हाइपोटेनियस की लेंथ को मिनिमम दिखा पाओगे। तो इसकी लेंथ को मिनिमम दिखाने के लिए सबसे पहले आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, एपी और पीसी। अब ये दोनों चीजें कैसे आएंगी, एपी और पीसी, एपी और पीसी कहां से आएगी, एपी निकलेगा आपका ट्रायंगल ए, यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूं, ए बी सी, यहाँ नाम रख लीजिएगा डी, और यहाँ नाम रख लीजिएगा ई। यानी एक ट्रायंगल ए डी पी लीजिए, यहां से ए पी निकल कर आएगा, और दूसरा ट्रायंगल पी ई सी लीजिए। मैंने क्या किया, ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल लिया थीटा, अगर ये थीटा है तो फिर तो पक्का ये भी क्या होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ये दो पैरेलल साइड है स्टूडेंट, और ये यहाँ पर क्या है कि एक साइलेंट हाइट का काम कर रहा है। तो इस करके दो पैरेलल साइड को जब एक साइड इंटरसेक्ट करती है तो एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एपी निकालना पड़ेगा और पीसी निकालना पड़ेगा। ओके निकालते हैं। इन ट्रायंगल एपी निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल लिया एडीपी, और पीसी निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल लिया पीईसी। सो एपी अपॉन डीपी, देखो जो चीज निकालनी होती है उसको ऊपर लेते हैं, और जो स्टेटमेंट में गिवन होती है उसको नीचे लिया जाता है। सिमिलरली पीईसी कीजिएगा, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर राइट कीजिए, और जो चीज है आपके पास उसको आप नीचे राइट कीजिए। अब इसके हिसाब से सोचिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना है। जो एपी है हमारा, देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर एपी क्या है, हाइपोटेनियस है, और डीपी क्या है, डीपी हमारा बेस है। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले में एच अपॉन बी किसके इक्वल बनता है, सेकेंड थीटा। एपी क्या आ जाएगा यहां से, डीपी आपका ए है तो एपी आ गया ए सेकेंड थीटा। सो पीसी क्या है यहाँ पर, ट्रायंगल पीईसी में हाइपोटेनियस, और पीई क्या है, पीई है आपका परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका बनेगा कोसिकेंट थीटा। सो पीसी इज इक्वल टू पीई है कितना,
पीई है हमारा स्टेटमेंट में ई, सो पीसी की वैल्यू आ जाएगी बी cosecant थीटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ हाइपोटेनियस की जो लेंथ है डायग्राम के अंदर वो सी है, और AC हमारा किसके इक्वल है, AP प्लस में BC। इट्स ओके। AP हमारा आया A सेकेंड थीटा, AP का वैल्यू रख दो, और BC क्या है हमारा B कोसेकेंट थीटा। ओके, आप इसको y कह सकते हो, से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट so dy by d theta is equal to derivative of secant theta is secant theta into tan theta plus derivative of b cosecant theta is minus b cosecant theta into cot theta. So plus minus minus, put dy upon d theta is equal to 0 a secant theta tan theta minus b cosecant theta cot theta is equal to में आएगा 0 a secant theta tan theta is equal to b cosecant theta cot theta। देखिए secant theta को 1 अपॉन cos theta लिख सकते हो आप, tan theta को sin अपॉन cos, और b इंटू 1 अपॉन sin theta इंटू cos theta अपॉन sin theta। नाउ